वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेड अप योर ग्रेड में। तो हमने पिछले वीडियो में लगभग इस चैप्टर के नंबर सिस्टम के सभी टॉपिक पर चर्चा किया तथा उसके लगभग एग्जाम्पल के थ्रू हमने सब कुछ जाना कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो हमने पिछले वीडियो में उदाहरण 1 देखा था। तो आइए हम आज इस वीडियो में उदाहरण 2 देखें। तो उदाहरण 2 में दिया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। तो पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3, 4 तथा -1, -2, -3, -4 हम सभी जानते हैं कि ये पूर्णांक संख्या होती है जिसमें ये धनात्मक मान तथा ये ऋणात्मक मान होती है। और धनात्मक सम पूर्णांक की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी धनात्मक सम पूर्णांक। और धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें तो 1, 3, 5, 7 ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक आते हैं। तो आइए हम इस उदाहरण को सॉल्व करते हैं। तो माना ए एक घनात्मक पूर्णांक है। ए अगर धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसको 2 से विभाजित करें तो भागफल q तथा शेषफल हमें r प्राप्त होती है, जो कि हम जानते हैं r हमेशा छोटा होता है q से। तो हम यहाँ पे r का मान 0 और 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे b बराबर 2, क्योंकि यहाँ पे हमें a ही प्राप्त करना है और q के साथ 2 हम जानते हैं कि a बराबर 2q + r, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जाना था कि a बराबर bq + r, जिसमें हमारा b का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, इसीलिए b बराबर 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 2q + r, जहाँ r बड़ा है, r छोटा है b से और 0 बड़ा और बराबर है r से। इसी को हम लिखते थे 0 बड़ा और बराबर है r के, r बड़ा है b से, जहाँ पे r का मान हमें r बराबर 0 और 1 प्राप्त हुआ है। तो हमें यहाँ पे a का मान ही प्राप्त करना है, इसीलिए 1 के संभव मान 2q तथा 2q + 1, यदि a बराबर 2q लेते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक सम संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 2 एक गुणनखंड है।
साथ ही एक घनात्मक पूर्णांक या तो सम या विषम होती है। इसीलिए कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होगा। तो ये उदाहरण दो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने उदाहरण संख्या 3 पर। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण 3। ये प्रश्न भी कुछ पिछले प्रश्न की तरह है, उदाहरण 2 की तरह है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको भी किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि एक घनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हम पूर्णांक की बात करें तो हमने पिछले भी एग्जाम्पल में देखा था कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये हमारा पूर्णांक होता है। और विषम पूर्णांक की बात करें तो 1, 3, 5, 7 ये सभी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। तो आइए देखते हैं कि हम इस उदाहरण को किस तरह से बना सकते हैं। तो माना ए एक घनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ भी हम देखें तो 4q+3 और 4q+1, जिससे हमें यह तो पता चलता है कि यहाँ भी हमें a का मान ही निकालना है, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जानते हैं कि a बराबर bq+r, जहाँ 0 बड़ा और बराबर है r के, r छोटा है b से, क्योंकि हमेशा b बड़ा रहता है r से। तो अगर हम a घनात्मक विषम पूर्णांक को अगर 4 से विभाजित करते हैं तो हमें q भागफल तथा r रिमाइंडर प्राप्त होगा, जो कि शेषफल है। r का मान हम यहाँ पे 0 या b के छोटा ही रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि r बराबर 0, 1, 2 और 3। तो हम यहाँ पे b बराबर 4 हमें मालूम चलता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा a बराबर 4q+r, जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3 होगा। तो हमें मालूम है कि हमें a का मान ही ज्ञात करना है। तो a के संभव मान हो सकते हैं 4q, 4q+1, 4q+2 या 4q+3, जो कि हमें r द्वारा ज्ञात है। 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3। चूँकि a एक विषम
पूर्णांक है तो इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे 4q एक सम और 4q + 2 एक सम पूर्णांक है, क्योंकि हम 4q को अगर 2 से विभाजित करें तो 2q भागा 2 यहाँ 2 से विभाज्य हो जाएगा। और बात करें हम 4q + 2 की, तो हम लिख सकते हैं 2 × 2q + 1 भागा 2 यहाँ विभाज्य हो जाता है। इसीलिए हम लिखेंगे यह 4q या 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। तो हम उदाहरण संख्या 3 को इस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया था कि दर्शाइए कि एक घनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जिसमें r का संभवतः मान हमें 0, 1, 2 और 3 प्राप्त हुआ था, जिसमें 0 4q 2 से विभाज्य है तथा 4q + 2 2 से विभाजित है। इसीलिए यह मान विषम पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं कहलाती है। तो ये रहा हमारा उदाहरण संख्या 2 का सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं हम अपने उदाहरण संख्या 4 की ओर। तो उदाहरण संख्या 4 में हमारा क्वेश्चन है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? तो यहाँ पे उदाहरण 4 में हमें मिठाइयों के न्यूनतम स्थान घेरने की बात कही गई है। न्यूनतम स्थान उस कंडीशन में ही घेर सकता है कि बर्फियों की प्रत्येक ढेरी अधिकतम होगी, ताकि प्रत्येक ढेरी बड़ी से बड़ी बने और ढेरियों की संख्या कम बने और स्थान कम से कम घेरे। स्थान कम घेरे और बर्फियों की संख्या प्रत्येक ढेरी में अधिक हो, ये एक ही कंडीशन में हो सकता है कि हम यहाँ पे HCF निकालें। आइए तो हम देखते हैं उदाहरण संख्या 4 में किस तरह से हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर HCF 420 130, क्योंकि हमें पता है कि अधिकतम बर्फियों का मान निकालने के लिए और तथा परात में न्यूनतम स्थान घेरे, इसके लिए हम HCF निकाल के ही बना सकते हैं।
जहाँ पर ए बराबर हम 420 और बी बराबर 130 मानते हैं, जहाँ ए बड़ा है 20। तो हम HCF निकालते हैं। बी से हम भाग देते हैं ए को, तो हमें 130 दिया 390 और रिमाइंडर 30, और हमें जब तक शून्य प्राप्त न हो तब तक हम HCF में भाग देते रहते हैं। तो 30 130 30 चौका 120, रिमाइंडर 10, फिर हम देंगे 10 से, तो 10 दिया 30, रिमाइंडर 0। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 420 बराबर, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बराबर ए बराबर BQ प्लस R होता है, जिसमें ए 420 और बी और क्यू 130 गुना 3, रिमाइंडर 30, R इक्वल टू नॉट 0। इसीलिए फिर हम ए का मान 130 रखने पर 30 चौका 120 और रिमाइंडर 10, R बराबर नॉट 0। तो फिर ए इक्वल टू 30 और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 3 और रिमाइंडर 0, R बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे R हमारा 0 आ गया है। तो रिमाइंडर 0 आने पर लास्ट भाजक ही हमारा HCF कहलाता है। इसीलिए HCF 420 130 बराबर 10। तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10। तो हम इस तरह अधिकतम बर्फियों की संख्या जो कि ढेरी में होनी चाहिए, उसके लिए हम HCF द्वारा इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमने अपने चारों उदाहरण को सॉल्व किया है। इसी के बेसिस पर हम एक्सरसाइज 1.1 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।